नमस्कार दोस्तों, आज सुबह आपको हम बताएंगे वास्तु से संबंधित कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप हर रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कुछ लोग हमें फॉलो भी कर रहे हैं और उनके फोन वगैरह भी आ रहे हैं कि जब से हमने ये उपाय फॉलो करने शुरू किए हैं हमें मानसिक शांति भी मिल रही है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रसार होना शुरू हो गया है। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप हमें मिलना चाहें तो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर, एड्रेस फ्लैश हो रहा है, आप उसे नोट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो संदीप भारद्वाज को यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आज हम वास्तु टिप्स को लेकर आगे की बात करेंगे। घर में कभी भी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, टूटा हुआ दर्पण आदि ना हो। बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपको आर्थिक रूप से इसका नुकसान जो हो सकता है, इसलिए घड़ी को कभी भी अगर बंद स्थिति में हो, अगर वो खराब है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। और इसी तरह कभी भी घर में टूटा हुआ दर्पण आदि नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके तिजोरी, अलमारी रखने से हमें पैसों की तंगी आती रहेगी, इसलिए कभी भी अलमारी और तिजोरी का मुंह वो दक्षिण दिशा की तरफ ना हो, उसकी पीठ उधर होनी चाहिए, उसका मुख हमेशा उत्तर की ओर रहना चाहिए। इससे आपके घर में अगर आपने कोई गोल्ड की चीज बनाई है वो कभी बिकेगी नहीं, घर में पैसे का कभी भी अभाव नहीं होगा और ना ही आपकी तिजोरी कभी खाली होगी। इसलिए दक्षिण दिशा में उसे रखकर उसका मुख जो है वो उत्तर की ओर कर दें, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। घर में कभी भी देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। पूजा स्थल में कोई मूर्ति अगर खंडित हो जाती है तो उस मूर्ति को तुरंत वहां से हटा दें, चलते हुए पानी में उसे प्रवाह कर दें। और अगर आप घर में खंडित मूर्ति रखते हैं तो वास्तु दोष आपको लग सकता है और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां कभी भी अपने घर में ना रखें, बल्कि उसे बहते हुए जल में आप विसर्जन कर दें तो आपके लिए अच्छा होगा। संध्या के समय धन उधार देने से आपके दिया हुआ धन जो है वो कभी आपको वापस नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा होगा कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, जहां आप किसी को उधार देना चाहते हैं, तो आप मध्य यानी कि दोपहर के समय ही धन का आदान प्रदान करें तो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और भूलकर भी बुधवार के दिन कभी भी किसी को कर्ज ना दें, बल्कि उस दिन रुपए इकट्ठे करने की कोशिश करें और बुधवार के दिन पैसा खर्चना नहीं चाहिए। अगर कभी कर्ज देना हो, किसी का उधार चुकाना हो, तो वो मंगलवार के दिन चुकाना चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि संक्रांति के दिन धन खर्च नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। संक्रांति के दिन अगर आप अपना कर्ज उतारते हैं तो जीवन भर आपके ऊपर कभी भी कर्ज नहीं चढ़ेगा। घर में मकड़ी का जाला आपको तरक्की करने से रोकता है, इसलिए घर के कोनों में कभी भी मकड़ी का जाला ना लगने दें, जिससे आपके ऊपर आलस भी आएगी, आपका स्वभाव भी चिड़चिड़ापन होगा, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा और आपकी पत्नी से बेवजह आपका किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहेगी। इसलिए सदैव अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। सुबह के लिए आप कई बार लोग रात को डिनर करके आलस कर जाते हैं कि हम बर्तनों को सुबह साफ कर लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। रात के बर्तन साफ करके धोकर उनको अच्छे तरीके से किचन में रखना चाहिए और खाने पीने वाली कोई भी चीज हमेशा ढक कर रखनी चाहिए। और कोई भी ऐसी सब्जी, दाल फ्रिज में से एक दम निकालकर उसको माइक्रोवेव में गर्म करने से भी आपके सेहत के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए पहले फ्रिज में से कुछ निकालकर थोड़ी देर के लिए उसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, फिर उसके बाद आप उसको अगर हो सके तो चूल्हे पर भी गर्म करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। कल सुबह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए उपायों के साथ। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को नमस्कार।